दमदार न्यूज बराड़ा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा जन सेना पार्टी के राकेश चौधरी जी जुड़े हैं, जो अम्बाला लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके साथ ही डॉक्टर सुनील धम्मन जी जुड़े हैं, जो चंडीगढ़ से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं हम सबसे पहले राकेश चौधरी जी से, जो इनकी हरियाणा जन सेना पार्टी है, ये समाज के लिए क्या करना चाहती है, और अगर राकेश चौधरी जी को जनता मौका देती है एमपी बनने का, तो ये जनता के लिए क्या कार्य करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका दमदार न्यूज बराड़ा पर। नमस्कार सर। हाँ सर, बताएं आप चुनाव लड़ रहे हैं अम्बाला लोकसभा का। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपनी प्राथमिकताएं बताएं, क्या करेंगे आप। सर नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा बार बार अभिनंदन सर। मैं हरियाणा जनसेना पार्टी लोकसभा अम्बाला से प्रत्याशी हूँ। मेरा सबसे बड़ा दर्द यही है कि जनता के अंदर जो उत्साह और जो जुनून देखने के लिए मिल रहा है, उस जुनून को हमारी हरियाणा जनसेना पार्टी पीछा नहीं दिखाएगी। उस जुनून के अंदर हमने और ज़्यादा जुनून बढ़ना है, और इस अम्बाला लोकसभा सीट से हम विजयी होके जाएंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे एक मुद्दा नहीं है हमारा, यहाँ पे अर्थव्यवस्था से लेके टोटल जो इंटरनेशनल और जो भी छोटे कामगार और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जो वंचित लोग, यहाँ पे मुसीबतों का पहाड़ जिनके ऊपर टूटा पड़ा है, उनको हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे और अपने साथ शामिल करेंगे। इसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है मुफ्त सुविधाएं, जैसे कि हमारा सरकारी स्कूल के अंदर हम फ्री में शिक्षा और रोजगार हमारा मेन मुद्दा रहेगा। जैसे हमारा ये हॉस्पिटल में जो हमारे टोटल मुद्दे हैं, उनका हम जितने भी हमारे पास टोटल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हम भटकेंगे नहीं। हमने सारी प्लानिंग कर रखी है। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि अभी हम हैं छोटे लेवल पे, अभी जो हम अपनी प्रक्रिया करते जाएंगे, लोगों को बताते चले जाएंगे, लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। हम बार बार ये सोचते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो सिस्टम है, जो दूसरे समुदाय या दूसरे पार्टियों ने हमारी ये कर रखा है, सिस्टम खराब कर रखा है, उस सिस्टम को हमने सुधारना है। हाथ जोड़ के अम्बाला की जनता से मेरा पूरा सहयोग मांग रहा हूँ। एक बार मेरे को पार्लियामेंट तक भेजें, मैं सारे के सारे टोटल जितने भी मुद्दे हैं हमारे, वो मैं आपके पक्ष में रखेंगे और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सर। ये थे राकेश चौधरी जी। अब हम जानते हैं डॉक्टर सुनील धम्मन जी से, जो चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, रखिए विचार आप भी अपने। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील धम्मन हरियाणा जन सेना पार्टी की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी हूं चंडीगढ़ के लिए। मैं क्यों खड़ा हूं, उसके लिए रीज़न ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना कचरा हो गया है और इतना गंद है उसके अंदर कि सारा सिस्टम चरमरा गया है। हम कहते हैं जी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है, बट वहाँ के लोगों की हर रोज़ की दिक्कतें और वहाँ के जो सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स की इंटरेक्शन, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसके साथ पंजाब और हरियाणा भी जुड़ा हुआ है, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो इसके कारण यहाँ पे जो सिस्टम्स मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है, और लोगों के जो मुद्दे हैं, मेंटेनेंस है, वो कुछ भी जो है
सुचारू रूप से नहीं चल रहा। हम 10 साल से इस प्रदेश के ऊपर शासन करते रहे, बट आज उन पार्टियों से पूछो कि आपने चंडीगढ़ को क्या दिया है। वो चंडीगढ़ को कहते हैं कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, बट वो तो एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इस तरह के कितने नेशनल प्रोजेक्ट है, मेट्रो भी आ रही है तो वो भी एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो क्या हम उनको अपनी उपलब्धियों में गिनाएंगे? बिल्कुल नहीं। और हमारे यहाँ पे 2 तरह की चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा उस सिस्टम की मेंटेनेंस, एंड इसका जो रिजल्ट है वो है मेजरेबिलिटी। क्या हम अपने जितने नागरिक हैं, क्या हम उनके प्रति मेजरेबल हैं? क्या हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़ी 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 बातें करेंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं? और यही हुआ है 10 साल में पीछे। और मैं एक बहुत ही छोटी फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे और मैं इस बदलाव का सबसे पहला चेंज बनना चाहता हूँ। और मैं ये बदलाव जो है वो मैं अपने साथियों, अपने नागरिकों, अपने दर्शकों के द्वारा ला सकता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे को सभी दर्शकों का, सभी नागरिकों का, चंडीगढ़ के नागरिकों का सहयोग चाहिए अगर हमने ये बदलाव लाना है।